मेरी बेटी की हत्या कर दी और उल्टी इल्जाम मेरी बेटी पे लगा दियो जो फांसी खा के मर गई। सवारे दबाव बना रहे हैं, फैसलो कर ले बता, मार मार के बेटी है फैसलो, हर एक कोई फैसलो कैसे कर लेगा ऐसे तो। न्याय के लिए गुहार लगा रही ये महिला वो बदनसीब माँ है जिसने 9 महीने तक रात दिन कष्ट सहकर बेटी को जन्म दिया और फिर पाल पोष कर धूमधाम से उसकी शादी की। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जिस सुभाष को ये अपना दामाद बना रही हैं, वो और उसका परिवार इतना लालची है कि शादी के बाद दहेज की मांग करने लगेंगे और एक दिन नौबत बेटी की हत्या तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, महिला का नाम किरण है जो अपनी बेटी के हत्यारों यानी कि उसके ससुराल वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। लेकिन पुलिस है कि पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बना रही है जो इस मां को नागवार है। सबसे छोटी मेरी पूजा लड़की ही, वो जिसकी शादी मैंने धारवेरे में करी भूपेंद्र के साथ हैं, और वो मेरी लड़की है तंग करते थे। शादी के बाद में लड़कियां तंग करते थे दहेज के लिए। 1 लाख मार पिटाई करी, 5 लाख रुपया एक गाड़ी की मांग करी है। उनने मार पीट के मेरी लड़की तारी। यहाँ पे 5 आदमी जाके पंचायत करके आए। बार बार मेरी लड़की तंग करते थे। हाथ जोड़ के मैंने यूँ कही कोई बात ना। जेठ जेठानी मेरी बेटी पे हाथ उठाते थे। ससुर ने भी मारी थी, जेठ जेठानी ससुर ने मेरी लड़की पे सास ने हाथ उठाया था। फिर भी मैंने लोक लाज के साथ मैंने कही कोई बात ना, बेटी तो घर बसाना। तो मैंने उल्टी कर दी। वो यूँ नहीं पती थी मेरी बच्ची मार देंगे। मैंने अपनी लिहाज के साथ मैंने अपनी बच्ची की उल्टी भेज दी। अब मेरी बेटी हत्या कर मेरी बेटी की हत्या कर दी और उल्टी इल्जाम मेरी बेटी पे लगा दियो जो फांसी खा के मर गई। आप हत्या को दर्ज करवाओ और मेरी बेटी को न्याय दिवाओ। मामला सोहना के तावड़ू कस्बे का है जहां किरण ने अपनी बेटी की शादी सुभाष के साथ की थी। शादी के बाद से मृतक के साथ अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया और फिर एक दिन शादी कराने वाले बेचौलिए ने फोन कर बताया कि आपकी बेटी अस्पताल में है। मृतक का भाई जब बहन के ससुराल राधू हेड़ा पहुंचा तो वहां अंतिम संस्कार की तैयारी थी, जिससे नाराज होकर भाई ने तुरंत पुलिस को फोन किया। ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का केस दर्ज करवाया और अपनी बहन के शव को लेकर तावड़ू आ गया। 6 महीने बाद उन्होंने हमारी बहन को तंग करना चालू कर दिया। कहने लगे कि गाड़ी लेकर और 5 लाख रुपए लेकर। हम कई बार पंचायत लेके गए जी, पर पंचायत में हमने कहा जी अपनी बहन से कि कोई बात ना, सब संभल जाएंगे, बाढ़ हो जाएगा, कोई बात ना, आगे के आगे दी जाएगी। फिर हमने कई बार पंचायत ले गए, फिर पंचायत कुछ ना हुआ जी। लेकर आ गए पंचायत, वो कहने लगे उनका चलते मांग ली। फिर अब कुछ दिन बाद तकरीबन अब 17 तारीख को 2020 में हमारे जीजी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने ना तो हमको फ़ोन किया नहीं कुछ। अब हमारे जीजी हम गए वहाँ देखने के लिए, यानी कि थर्ड पार्टी यानी कि बिचौला का फ़ोन आया था कि तुम्हारी जीजी अस्पताल में है। हम गए एक जना, तो वहाँ जाकर देखा तो हमारी जो बहन है वो उस पर लिटा रखी थी फूस पे और अर्थी का सामान सारा ला रखा था। फिर मैंने घर फ़ोन किया तो घर वालों ने कहा कि तू वहीं रह, पुलिस फ़ोन कर दे। फिर मैंने 112 नंबर फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस वहाँ पे आई। तो उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और वो फांसी लगा ना करी और वो यानी कि उनके परिवार वालों ने मारा उसे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कुछ कार्रवाई ना करी। हम कई बार चले गए तो वो कहते हैं तुम्हारी उससे कार्रवाई होगी, हम अपना आप कार्रवाई करेंगे। कितने बहन भाई थे? वो कौन से नंबर के थे? वो सबसे छोटा लड़का था और हमारी सबसे छोटी बहन थी। हम 6 भाई बहन है जी। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ हैवान अभी भी इस बीमारी से लड़ने की जगह घर की लक्ष्मी से दहेज की मांग कर रहे हैं और ऐसा न करने पर इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो जिंदा लाश की तरह जीने को मजबूर होती है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। मृतक पूजा के परिजन अभी भी इंसाफ के लिए पुलिस और अदालत की तरफ टकटकी लगाए निहार रही हैं। देखना होगा कि पुलिस दबाव बनाने की जगह इस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करती है या नहीं।
सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी।